Yes, student, exercise 1.4, question number first. Find the union of each of the following pairs of set. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग जितने भी पार्ट्स हैं सब में आपको यूनियन सेट फाइंड आउट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट की अगर अपन बात करें तो इसका जो फर्स्ट सेट है x, उसके एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट 1, 3, 5। सेकेंड सेट आपको दिया हुआ है y और उसके एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं 1, 2, 3। इन दोनों का जब अपन यूनियन बनाएंगे इट इज़ रिप्रेजेंट बाय x यूनियन y, और x यूनियन y का मतलब इन दोनों के कंबाइंड एलिमेंट्स अपने को लिखने, बट ध्यान ये रखना है जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है उसको सिंगल टाइम ही आप लोग लिखेंगे। देन इट इज़ 1, 2, 3, 5। तो ये जो सेट आपका बन रहा है इट इज़ रिप्रेजेंट x यूनियन y। सेकेंड पार्ट की अगर अपन बात करें तो कैपिटल ए के एलिमेंट्स आपको वॉवेल्स जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वो दिए हुए ए, ई, आई, ओ, यू, और बी सेट के एलिमेंट है ए, बी एंड सी। तो जब इन दोनों का आप लोग यूनियन बनाएंगे स्टूडेंट तो ए, ई, आई, ओ, यू और बी, सी, दो एलिमेंट बी से कंसिडर हो जाएंगे। टोटल एलिमेंट आपके हो जाएंगे 7, बट आपको ध्यान रखना है ए सिंगल टाइम ही आपको लिखना है। थर्ड पार्ट सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन है। ए सेट के लिए आपसे कहा जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड इट इज़ मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर इस सेट को अपन अकॉर्डिंग टू रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करें स्टूडेंट, थर्ड के फर्स्ट पार्ट में जो ए दिया हुआ है आपको एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो आप मल्टीपल ऑफ 3 नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करेंगे एंड सो ऑन, क्योंकि अप टू इनफाइनाइट तक ये एलिमेंट्स चलेंगे। बी सेट की अगर अपन बात करें स्टूडेंट तो आपसे कहा जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1, 2, 3, 4, 5। जब इन दोनों का आप लोग यूनियन कंसिडर करेंगे स्टूडेंट तो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और देन आफ्टर जो एलिमेंट्स आएंगे आगे वो सब ए के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि बी के एलिमेंट तो 1, 2, 3, 4, 5 कंसिडर हो चुके हैं और 6 आ जाएगा। ए सेट से 3 ऑलरेडी आ चुका है। आगे आप लोग लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3। जितने भी 3 के मल्टीपल हैं वो आगे सब कंसिडर होंगे इस सेट के अंदर। तो ये इसका आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट की अगर अपन बात करें तो ए सेट के अंदर आपसे कहा जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6। ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 से तो बड़े होंगे बट 6 या 6 से छोटे होंगे, 6 भी कंसिडर है। तो फोर्थ पार्ट की अगर अपन बात करें और इसका जो ए सेट है उसको अपन रिप्रेजेंट करें तो ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 से ग्रेटर हों तो आप सब जानते हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऑल्सो इंक्लूड। और बी सेट की अगर अपन बात करें तो बी सेट के अकॉर्डिंग एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10। 6 और 10 के बीच में आने वाले नेचुरल नंबर इट इज़ 7, 8, 9। अब इन दोनों का जब आप लोग यूनियन रिप्रेजेंट करेंगे देन इट इज़ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इन दोनों का यूनियन बन जाएगा। देन फिफ्थ पार्ट आपको अगर नज़र आ रहा हो तो सेट ए के एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी सेट के एलिमेंट है 5। तो अगर इन दोनों का यूनियन अपन बनाएंगे, आपको मैंने प्रॉपर्टी में भी बताया था ए यूनियन 5 इज ऑलवेज इक्वल टू ए। तो इन दोनों का जो यूनियन बनेगा वो सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसके ऑल पार्ट कंप्लीट है, 5 पार्ट थे। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए सेट के एलिमेंट आपको दिए हुए इन क्वेश्चन नंबर सेकंड। एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट ए, बी और सेकंड जो सेट है आपका बी।
उसके एलिमेंट आपको दिए हुए ए कोमा बी कोमा सी, देयर आर टू सेट्स। अब आपसे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो आप देख रहे हैं ए के टू एलिमेंट्स जो हैं ए एंड बी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बी, बी के अंदर दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है। तो अपन कह सकते हैं यस ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, बट बी ए का सबसेट नहीं है क्योंकि बी में एक अदर एलिमेंट सी है जो ए में प्रेजेंट नहीं है। सेकंड है इन दोनों का यूनियन बनाना है आपको। तो ए यूनियन बी की अगर अपन बात करें तो ए बी एंड सी ये थ्री एलिमेंट्स इसमें कंसिडर हो जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा स्टूडेंट सेकंड। यस स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर थर्ड ए एंड बी आर टू सेट्स, सेट्स के एलिमेंट्स के हैं ये आपको गिवन नहीं है, बट आपसे ये कहा जा रहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर अपन बात करें स्टूडेंट, तो देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, कंडीशन है ए इज द सबसेट ऑफ बी। अभी आपने जो सेकंड क्वेश्चन किया था स्टूडेंट, एक तरह से सेम वही क्वेश्चन है, दो सेट हैं आपके पास ए एंड बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये आपसे कहा जा रहा है। इसका मीन्स ए के ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे बी सेट के अंदर, और जब आप लोग ए और बी का यूनियन रिप्रेजेंट करेंगे तो अभी आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा था कि उसमें जो सेट बनेगा उस बी सेट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था स्टूडेंट थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर कुछ सेट्स आपको गिवन है स्टूडेंट। इन क्वेश्चन नंबर 4 ए सेट के एलिमेंट आपको गिवन है, इट इज 1 2 3 4। बी सेट के एलिमेंट जो आपको गिवन है, इट इज 3 4 5 6। सी सेट की एलिमेंट आपको गिवन है स्टूडेंट 5 6 7 8, और डी सेट की जो एलिमेंट आपको दिए हुए स्टूडेंट 7 8 9 10। और इनके अकॉर्डिंग आपसे जो पार्ट्स आपकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, फर्स्ट पार्ट है इट इज ए यूनियन बी, सेकेंड पार्ट आपको फाइंड करना है इट इज ए यूनियन सी, थर्ड पार्ट की अगर अपन बात करें इट इज बी यूनियन सी, और फोर्थ पार्ट आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट इट इज बी यूनियन डी। तो ऑल फोर सेट्स आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो अपने को यूनियन बनाना है ए और बी का। तो ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं 3 एंड 4, वो सिंगल टाइम आपको लिखने हैं। देन इट इज 1 2 3 4 5 6, इट इज ए यूनियन बी। सेकेंड ए यूनियन सी, ए और सी के अंदर आप देखें स्टूडेंट 1 2 3 4, सी में है 5 6 7 8। तो जब इनका यूनियन अपन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। बी और सी की अगर अपन बात करें उनके यूनियन में, तो आप देख रहे हैं 5 और 6 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो इनको अपने को सिंगल टाइम ही रिप्रेजेंट करना है। देन इट इज 3 4 5 6 7 8। और बी यूनियन डी की अगर अपन बात करें, बी और डी के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। देन बी और डी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो ऑल एलिमेंट्स अपने को कंसिडर करनी है। तो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। देन आफ्टर रिमेनिंग जो 3 पार्ट्स इसके अंदर है उनमें 3 सेट्स का यूनियन आपको बनाना है। तो ये 4 पार्ट तो थे सिंपली 2 सेट्स से रिलेटेड। यस स्टूडेंट, इन पार्ट 5th की अगर अपन बात करें तो आपसे कहा जा रहा है इट इज ए यूनियन बी यूनियन सी। 3 सेट्स का यूनियन आपको बनाना है ए बी और सी का। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जहाँ भी आए तो इसका मेथड ये है कि पहले आप 2 सेट्स का यूनियन बनाएं, देन आफ्टर 3rd सेट के साथ यूनियन।
जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बना रहे हैं ए यूनियन बी का यूनियन, जो अभी अपन ने फर्स्ट पार्ट में बनाया था, इट इज़ 1 2 3 4 5 6, ये तो बन गया ए यूनियन बी। अब इसका ए यूनियन बी का यूनियन बनाना है सी के साथ, तो सी में आपको एलिमेंट दिख रहे हैं 5 6 7 8, तो 5 6 दोनों में कॉमन आ जाएंगे, तो अपन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आपका फिफ्थ पार्ट हो जाएगा स्टूडेंट, ए यूनियन बी यूनियन सी। देन आफ्टर सिक्स पार्ट आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी बनाएंगे आप 1 2 3 4 5 6, और उसका यूनियन आपको बनाना है डी के साथ। डी के एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं, इट इज 7 8 9 10, तो ए यूनियन बी और डी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो जब इनका कंबाइंड यूनियन बनेगा देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। और लास्ट पार्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल बी और सी का यूनियन बनाएंगे, और फिर उसका यूनियन आपको बनाना है डी के साथ में। तो आई थिंक क्वेश्चन 4 आप लोगों के समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबाउ। क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर जितने भी यूनियन आप लोगों ने बनाए थे उन्हीं का आपको इंटरसेक्शन करके बताना है कि इंटरसेक्शन अगर यूनियन की जगह करें तो अपने आंसर क्या होंगे। तो एक बार वापस अपन क्वेश्चन फर्स्ट की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में एक्स सेट जो आपका था इट इज़ 1 3 5, और वाई सेट था इट इज़ 1 2 3। अब इंटरसेक्शन की अगर बात करेंगे तो दोनों में जो एलिमेंट कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन के अंदर अपना कंसिडर होगा। तो 1 3 5 और 1 2 3 के अंदर आप देख रहे हैं कॉमन एलिमेंट आपका बन रहा है 1 एंड 3, तो x इंटरसेक्शन y के एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 3 इन ब्रैकेट आपको लिखना है। सेकंड पार्ट में सेट ए के एलिमेंट थे ए ई आई ओ यू और बी के एलिमेंट थे ए बी सी। अगर दोनों में कॉमन एलिमेंट को देखें अपन तो ए एलिमेंट जो है वो दोनों में कॉमन होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी जब आप लोग कंसिडर करेंगे देन ओनली वन एलिमेंट स्मॉल ए जो है वो आपका ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड पार्ट के अंदर ए सेट आपका बना था x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो आपने कहा था 3 6 9 12 एंड अप टू इनफाइनाइट तक। और बी सेट में आपने कहा था नेचुरल नंबर लेस देन 6 1 2 3 4 5। अब अगर दोनों में कॉमन देखें स्टूडेंट तो एलिमेंट जो 3 है वो दोनों में कॉमन आ जाएगा, क्योंकि सेकंड सेट के अंदर 1 2 3 4 5 आएंगे तो उनमें 3 एक एलिमेंट होगा जो ए में प्रेजेंट होगा, तो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट होगा 3। तो अपन कह सकते हैं थर्ड पार्ट में ए और बी का इंटरसेक्शन हो जाएगा ओनली एलिमेंट 3। फोर्थ पार्ट फर्स्ट जो ए सेट है उसमें आपके एलिमेंट थे स्टूडेंट 2 3 4 5 6 5 एलिमेंट, और 20 के अंदर आपके एलिमेंट थे 7 8 9। तो आप देख रहे हैं दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पर उनका जो इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं आएगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा 5। लास्ट पार्ट की बात करें ए के एलिमेंट है 1 2 3 और 5 के अंदर कोई भी एलिमेंट होता नहीं है, आप सब जानते हैं। तो दोनों के अंदर अगर कॉमन की बात करेंगे तो आपका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन 5 जो बनेगा इट इज़ इक्वल टू 5। तो इंटरसेक्शन और यूनियन आई थिंक दोनों टॉपिक्स आपके अच्छे ढंग से क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट। 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 ये आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। तो आज की क्लास के अकॉर्डिंग आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 1 to 5 आपको करना है, और साथ में इसके जो बेसिक पार्ट्स मैंने बताए वो एज ए नोट्स आपको नोटबुक में करने। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंसेज ऑफ सेट्स। रिमेनिंग क्वेश्चन जो इसके हैं स्टूडेंट 1.4 एक्सरसाइज की ये अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।
आज की अपनी क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।